देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार और केंद्र की आदरणीय श्री मोदी जी की सरकार जितना आजाद भारत में जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं, वो नीतियां आम जनमानस तक पहुंचा है। उसका लाभ भी लाभार्थी समूचे रूप से पा रहे हैं। रही बात असौद्दीन ओवैसी, क्या नाम है, हम कभी देखे नहीं है, लेकिन इतना है कि वो जहर उगलते रहते हैं, भारत के राष्ट्रभक्तों को अपमानित करते रहते हैं। जहां तक वो एक गुंडे हैं हैदराबाद के, और एक गुंडा यहाँ आएगा तो किसी मौलवी संत फकीर से तो उसका गठबंधन होगा नहीं। रही बात इलाहाबाद प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद जी की, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रभक्तों का, बुद्धिजीवों का अपमान करता आया हो, उसकी पार्टी में कोई संत महात्मा मौलवी फकीर नहीं जाएगा। वो अपनी ही बिरादरी के रूप में लोगों को ढूंढेगा। और बिरादरी, मैं तो ओवैसी को इतने कहूंगा कि जिस तरह से वो राष्ट्रभक्तों बुद्धिजीवों का अपमान किए और कर रहे हैं, तो वो एक गुंडा ही कर सकता है। तो गुंडा गुंडे के साथ ही जाएगा, किसी संत महात्मा के पास नहीं जाएगा। उसका कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या जनमानस पर नहीं पड़ेगा। आज सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व को पूर्ण समर्थन, पूर्ण विश्वास दे रहा है। और हमारी पार्टी के सुप्रीमो, हैदराबाद से चौथी बार के सांसद, वरिष्ठ सांसद लोकसभा भारत सरकार, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फूलपुर के पूर्व सांसद और शहर पश्चिमी से लगातार 5 बार विधायक रहे अतीक अहमद साहब को और उनकी बेगम शाइस्ता परवीन जी को पार्टी में शामिल किया है। और उनके पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में, चूंकि अतीक अहमद का एक बैकग्राउंड रहा है कि अपना दल को 99 में कोई नहीं जानता, जब अतीक अहमद अपना दल ज्वाइन किए, यही सोनेलाल पटेल को यहाँ के एसपी लाल जी शुक्ला ने मार के उनको नैनी जेल में फेंक दिया था। उनको दर्द की एक दवा तक अतीक अहमद गए, उनकी मदद की और पार्टी जब ज्वाइन करके आज अपना दल को उन्होंने एक पहचान जो दिलाने का काम किया था। पूर्व में पहली बार 2002 में चुनाव लड़के 3 विधायक बनाए, कई सीटों पे 80 से करीब 70 सीटों। और अतीक अहमद वो चमत्कारिक व्यक्ति हैं कि 99 में केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और बाई इलेक्शन हमेशा भाजपा का होता है, सरकार उनकी थी, तो चूंकि इलेक्शन प्रतापगढ़ सदर का इलेक्शन, उन्होंने उस बाई इलेक्शन में हाजी मुन्ना साहब को पहली बार, जो प्रतापगढ़ में कहा जाता है कि राजा के अलावा यहाँ कोई चुनाव नहीं जीता, वहां दलित पिछड़े मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हाजी मुन्ना को 99 में चुनाव जिता के उन्होंने इतिहास रच दिया। और अतीक अहमद लगातार जीते हैं, 5 बार एमएलए रहे, सांसद भी रहे। तो उनके आने से उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का इलाका, विशेषकर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन जनपदों में एक कानपुर तक एक मजबूत स्थिति में पार्टी आ गई है। और पार्टी को एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार हुआ, कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो 12 पार्टियां हैं, और चंद्रशेखर रावण जी हमारे साथ आ गए लखनऊ में पिछले महीने हमारे पार्टी सुप्रीमो के साथ उनकी बैठक, तो एक जो तीसरा मोर्चा बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, आने वाले दिनों में और छोटे छोटे दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो थर्ड फ्रंट बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बगैर उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो भी सपा, बसपा, कांग्रेस के, जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने तो कहा भी कि अगर इनको भाजपा को वाकई में ईमानदारी से हराना है तो हमसे गठबंधन कर ले।